बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम हैलोइल्केन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हैलोइल्केन चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न के विषय में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहते किसे हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को यदि हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो ऐसे यौगिक ही हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है हैलोइल्केन्स और दूसरा है हैलोएरीन्स। तो हैलोइल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हैलोइल्केन किसे कहते हैं उसी को पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है हैलोइल्केन्स। हैलोइल्केन्स किसी भी एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोइल्केन कहते हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हैलोइल्केन। उदाहरण के लिए यदि हम एल्केन लेते हैं, सबसे सरल एल्केन जो होता है वो मेथेन होता है। मेथेन में यदि हम एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करें किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा तो जो यौगिक बनेगा उसी को हम हैलोइल्केन कहते हैं। हैलोइल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 × X होता है। चूँकि यह एल्केन का ही व्युत्पन्न होता है तो इसके जितने भी रासायनिक गुण या IUPAC नामकरण होगा वो सब एल्केन के ही समान होता है। समझने के लिए CnH2n + 2 यह एल्केन का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करें और एक हाइड्रोजन परमाणु को हम ऐड करें तो बनेगा क्या CnH2n + 1 × X। ये क्या है? यह एल्केन है और यह हैलोइल्केन है। कहने के लिए हम कह सकते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न ही हैलोइल्केन कहलाते हैं। समझने के लिए एल्केन के सूत्र में यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए और कौन हटाएगा? कोई हैलोजन परमाणु आए, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर खुद जुड़ जाए, ऐसे यौगिक ही हैलोइल्केन कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलोइल्केनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोइल्केन। हैलोइल्केन कितने प्रकार का होता है इसके बाद हमको ये पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री इस समय समाप्त हो गया है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हैलोइल्केन वही पढ़ रहे हैं। अब जो टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोइल्केन। हैलोइल्केन का क्लासिफिकेशन समझना है। जो पहला टाइप है कैपिटल A लिखते हैं। चूंकि हैलोइल्केन दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला जो क्लासिफिकेशन है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हैलोइल्केन होता है वो चार प्रकार का होता है। जो पहला होगा उसको हम कहेंगे मोनोहैलोइल्केन। जो दूसरा होगा ट्राईहैलोइल्केन। तीसरा जो होगा उसको हम ट्राईहैलोइल्केन कहेंगे। चौथा प्रकार जो होगा उसको टेट्राहैलोइल्केन कहेंगे। टेट्राहैलोइल्केन। तो हमने आपको बताया कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोइल्केन चार प्रकार का होता है। जो पहला हैलोइल्केन है मोनोहैलोइल्केन, दूसरा डाईहैलोइल्केन, तीसरा ट्राईहैलोइल्केन और चौथा जो हैलोइल्केन होगा वो टेट्राहैलोइल्केन होगा। तो हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमको चारों हैलोइल्केन के विषय में पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मोनोहैलोइल्केन, तो सबसे पहले हम मोनोहैलोइल्केन पढ़ेंगे। यदि किसी हैलोइल्केन में एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो उसी को हम मोनोहैलोइल्केन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दिया है CH3Cl या दिया है CH2 5Cl। ये हैलोइल्केन है।
चूँकि हम जानते हैं मेथेन से ही मेथिल क्लोराइड बना है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा है, एक Cl जुड़ गया है, यह भी हाइड्रोएल्केन है और यह भी हाइड्रोएल्केन है। जिस हाइड्रोएल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसी को मोनोहाइड्रोएल्केन कहते हैं। इसके दो उदाहरण हमने आपको दिया है, पहला है मेथिल क्लोराइड, दूसरा है एथिल क्लोराइड। ये दोनों क्या है, मोनोहाइड्रोएल्केन के ही उदाहरण हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरे टाइप का जो हाइड्रोएल्केन है, डाईहाइड्रोएल्केन। यदि किसी हाइड्रोएल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों उसी को हम डाईहाइड्रोएल्केन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम करते क्या हैं, CH2Cl2, ये क्या है, डाईहाइड्रोएल्केन है। इस हाइड्रोएल्केन में दिखाई दे रहा है दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। कैसे बना है तो हम बात करेंगे यहाँ से। जैसे उदाहरण के लिए CH4 में से एक H को गायब किया, आपने एक Cl लगा दिया, CH3Cl बना, ये मोनोहाइड्रोएल्केन है। इसी में से पुनः एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया, डाईहाइड्रोएल्केन हो जाएगा CH2Cl2। मैंने समझने के लिए हमने आपको ये बताया कि जो डाईहाइड्रोएल्केन होगा उसमें करना क्या है, एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो हो गया मोनोहाइड्रोएल्केन। पुनः मोनोहाइड्रोएल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो यौगिक बनेगा, उसी को बोलते हैं डाईहाइड्रोएल्केन। माने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को जोड़ा, जो यौगिक बना मोनोहाइड्रोएल्केन। पुनः मोनोहाइड्रोएल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, जो यौगिक बनेगा उसी को हम डाईहाइड्रोएल्केन कहेंगे। समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोएल्केन में यदि दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसी को हम डाईहाइड्रोएल्केन कहते हैं। और तीसरा जो टॉपिक आता है, तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोएल्केन। ट्राईहाइड्रोएल्केन जैसे नाम से ही क्लियर है, यदि किसी हाइड्रोएल्केन में तीन हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसी को हम ट्राईहाइड्रोएल्केन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्लोरोफॉर्म है। जैसे यहाँ दिया है CH3Cl3, ये क्या है, ये ट्राईहाइड्रोएल्केन का एग्जाम्पल। हाइड्रोएल्केन है लेकिन हाइड्रोएल्केन में ट्राईहाइड्रोएल्केन। कैसे पता चला ट्राईहाइड्रोएल्केन है, हमने कहा यह हाइड्रोएल्केन है, इसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ है ट्राईहाइड्रोएल्केन का उदाहरण। फिर ट्राईहाइड्रोएल्केन बना कैसे, जो डाईहाइड्रोएल्केन था उसी में से हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, जो यौगिक बनेगा उसी को हम ट्राईहाइड्रोएल्केन कहते हैं। जो चौथा टाइप इसका है उसका नाम है टेट्राहाइड्रोएल्केन। टेट्राहाइड्रोएल्केन यदि किसी हाइड्रोएल्केन में चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो उसी को हम टेट्राहाइड्रोएल्केन कहते हैं। उदाहरण के लिए CCl4 कैसे बना, अभी हमने बताया आपको, ट्राईहाइड्रोएल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाइए, एक हाइड्रोजन को जोड़िए, माने एक हाइड्रोजन आएगा, ट्राईहाइड्रोएल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जो यौगिक बनेगा उसी को बोलेंगे टेट्राहाइड्रोएल्केन। मीन्स ऐसा हाइड्रोएल्केन जिसमें चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों उसी को हम टेट्राहाइड्रोएल्केन कहते हैं। ठीक, सब लोग इसको अच्छे से ध्यान दें, अपनी कॉपी में लिखते हुए।